हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 1 ये जो चैप चैप जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर कोड है 14002 और ये किस यूनिवर्सिटी का है? ये है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ये पेपर है। बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है और ये जब एनईपी लागू हुआ था तो सेमेस्टर कॉलेज कैडर पे सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ तो उस समय जो पहला पेपर बीकॉम का हुआ था बिजनेस स्टैटिक्स का, अब सेकंड पैटर्न होना है। अब जो फरवरी सेकंड वीक में पेपर हो सकते हैं अभी, तो उन स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प कर सकता है ये, इस वजह से क्योंकि केवल एक ही बार अभी पेपर हुआ है ये एनईपी के अकॉर्डिंग। तो अब फिर से होना है तो ये पैटर्न को सॉल्व करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोबारा बता दूं कि बीयू झांसी का ये पेपर है। सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 का है, कॉमर्स का है, बिजनेस स्टैटिक्स का है। चलिए डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। 3 आवर टाइम मिलेगा, 75 मार्क्स होंगे और 2 सेक्शन में क्वेश्चन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो शॉर्ट आंसर होंगे। शॉर्ट आंसर में जो पहला क्वेश्चन है वह है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 में स्टैटिक्स में, जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स है, यानी सांख्यिकी का परिचय। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, तो ये आपको सांख्यिकी अनुसंधान वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा से, एक चैप्टर से लिया गया है, यानी कि सेंटर टेंडेंसी से। तो यहाँ पर जेट की वैल्यू दी गई है। जेट की वैल्यू यानी कि बहुलक है 25 और एक्स बार ये दिया है 45 और आपको पूछा है उसने एम। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। और यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है उसको डिस्कस रख के एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वह है निम्न समंगों से पदों की n की संख्या ज्ञात कीजिए। ये रेखीय सहसंबंध का है क्वेश्चन और बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समंगों से चतुर्थ विचलन की गणना कीजिए। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्यूडी का क्वेश्चन है। क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें Q3 यानी क्वार्टाइल 3 और Q1 का होना जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। तो इसके लिए आपके पास Q3 और Q1 का होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निदर्शन की विभिन्न रीतियाँ लिखिए। ठीक है, विषमता से आप क्या समझते हैं? मतलब थ्योरी भी आती है लेकिन कम, बहुत कम। सवाल पे आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद इंडेक्स का एक क्वेश्चन है। इंडेक्स का भी एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने। इंडेक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए स्थिर आधार निर्देशांक के आधार पर श्रृंखला आधार निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इंडेक्स का क्वेश्चन है ये। आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेन बेस इंडेक्स निकालने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है निम्नलिखित प्रवृत्ति वितरण से मीडियन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। इसमें एफ आपके पास है, एक्स है, इसमें सी एफ और निकलेगा। क्या? सी एफ। ठीक है, तो इसमें आप एक्स इस तरह से कर रहे बनाएं क्वेश्चन को। एक्स का एक कॉलम बनाएं, एक एफ का कॉलम, एक सी एफ का कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर एम का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, n+1/2 और n की जगह पे सिग्मा एफ रखेंगे, समेसन एफ। इसके बाद आपको फिर प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक को स्पष्ट यहाँ पे करना है। एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका आता है अब लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 सॉल्व करने हैं आपको। पैटर्न पहला है मोड, बहुत इजी बहुलक पूछ दिया आपसे केवल। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको समांतर माध्य भी ज्ञात करना है, यानी कि एक्स बार भी फाइंड करना है, और साथ ही परिमाप विचलन। परिमाप विचलन ये ज्ञात करना, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए और सांख्यिकी के महत्व व परिसीमाओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। यानी एक थ्योरी भी दे दिया उन्होंने 15 मार्क्स में। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रेणी अंतर विधि द्वारा एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। डेटा इसका ये रहा। तो एक्स और वाई दो यहाँ पर डेटा है और दोनों में जो है आपको कौन सा मेथड लगाना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, लेकिन रैंक मेथड से पूछा गया है। तो रैंक मेथड से में रैंक देनी होती है, सबसे बड़े पद को एक, उससे छोटे वाले को दो, इस तरह से। इसके बाद 5 और लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक थ्योरी है। थ्योरी के रूप में ये भी दे रखा है आपको कि निर्देशांक रचना की फिशर की आदर्श, जो एक्सप्लेन फिशर्स आइडियल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर एंड कमेंट ऑन इट्स यूटिलिटी। निर्देशांक रचना की फिशर की आदर्श पद्धति को समझाइए, इसकी उपयोगिता पे टिप्पणी लिखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, फिशर की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल भी इसका बना देना है। तो ये आज का पेपर था जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। शॉर्ट आंसर 10 आएंगे, आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं। लॉन्ग आंसर 5 आएंगे, आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो 30 हो गए। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा तो 45 हो गए। 30 और 45 टोटल हो गया 75। तो आपको 75 मार्क्स का 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।